एडवांस का ये क्वेश्चन लिमिट से है और एक अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस बहुत पूछ रही है। तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर समझना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर दे रखा है और इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कितनी है 1, और हमें 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और लिमिटिंग वैल्यू गिवन हो, तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हम एक्सटेंडिंग टू जीरो पर देखें तो न्यूमरेटर अगर देखा जाए तो वो टेंड कर रहा है जीरो को। तो न्यूमरेटर टेंड कर रहा है जीरो को, डिनोमिनेटर भी किसको टेंड कर रहा है, जीरो को ही टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है फॉर्मेट 0/0 का। अब 0/0 फॉर्म देख के हमारे दिमाग में एल हॉपिटल भी आ सकता है और एक्सपेंशन भी आ सकता है, तो हम प्रेफर कर रहे हैं एक्सपेंशन को। तो यहाँ पे मैंने देखा एक्स टेंडिंग टू जीरो पर न्यूमरेटर में एक्स की सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, फिर साथ में है साइन बीटा एक्स, ठीक है। अब अगर मैं डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन लगाऊं तो अल्फा एक्स के बाद में साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने लिखा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। इसके आगे मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर एक्स से एक्स कट भी जाए तो उसके बाद अगली टर्म एक्स क्यूब बच जाएगी डिनोमिनेटर के अंदर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो एक बात तो श्योर है कि न्यूमरेटर में अगर एक्स स्क्वायर है और साइन बीटा एक्स है तो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब की टर्म दिख रही है, मतलब एक्स क्यूब है न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से छोटी डिग्री की टर्म्स कट जानी चाहिए। अगर एक्स क्यूब से छोटी डिग्री की टर्म, जैसे कि मान लो यहाँ पे बच रहा है अल्फा एक्स माइनस एक्स, अगर ये बच जाएगा तो न्यूमरेटर के एक्स क्यूब से एक्स कटने के बाद में डिनोमिनेटर में एक नंबर बच जाएगा नॉन जीरो और न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया कि एक्स टेंडिंग टू जीरो पर अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, नीचे मैंने लिखा अल्फा माइनस 1 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये होनी चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पक्का क्या होगा, जीरो होगा। तो पहली बात तो समझ में आई कि अल्फा माइनस 1 कितना है, जीरो। तो यहाँ से अल्फा कितना आया, 1। अब अगर अल्फा 1 है, इसका मतलब एक्स टेंडिंग टू जीरो पर क्या बन रहा है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऊपर चला जाएगा 6। अच्छा, अब देखो एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब कट जाएगा, साइन बीटा एक्स बाय एक्स, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स बीटा, और जो कि कितनी दे रखी है हमें, 1। तो इसका मतलब 6 बीटा कितना आया, 1। अल्फा ऑलरेडी आ चुका है 1। हमसे पूछा है क्वेश्चन में 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। 6 अल्फा मतलब 6, 6 बीटा मतलब 1, आंसर आ जाएगा 7। तो इजी क्वेश्चन है और सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस बहुत बार पूछ रही है आजकल, ऑल्दो ये जेईई एडवांस भी पूछ सकती है, पर जेईई मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।